अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ते ऑनलाइन। आज एक बहुत अहम मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं और ये मौजू है, हम अपने इल्म के मुताबिक बाज़ औक़ात ऐसी बात कर जाते हैं जो कि हकीकत में ठीक नहीं होती और उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं। मैं आपको एक वीडियो की तरफ लेकर चलता हूं। मैं इसका नाम नहीं लूँगा, ना ही चैनल का नाम लूँगा, लेकिन मैं इस वीडियो को सुन रहा था, मुझे किसी ने भेजी कि सर क्या ये ठीक है? तो पता चला कि उस वीडियो में एक रिटायर्ड जज, कोई आम आदमी नहीं, एक रिटायर्ड जज ये कह रहे हैं कि जी फ्रांस की एक ऐसी कंपनी है जो कि उन लोगों की ज़ुबानों को, आवाज़ों को रिकॉर्ड कर रही है जो कि आज से बहुत पहले फौत हो चुके हैं, और वो उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करके, उनको ठीक करके, फ़िल्टर करके, इक्वलाइज़ करके रिलीज़ करने वाली है। और उन साहब का ये भी कहना था कि उन्हें ये पता चला है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ और उनका आखिरी खुतबा भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, यानी कि उसे हासिल कर लिया गया है। तो वो जो आवाज़ थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो यहीं पर घूम रही थी, उसे कैप्चर किया गया है और अब उसमें से नॉइज़ को ख़त्म किया जा रहा है और नॉइज़ को ख़त्म करने के बाद 2030 तक वो लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि जब एक आम आदमी ऐसी बात कर रहा होता है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि इन्हें इस बात का इदराक नहीं है, लेकिन अगर एक रिटायर्ड जज एक बड़े टीवी पर बैठकर ये बात कर रहा है तो उसका जवाब देना फिर ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। पहले तो मैंने अपनी रिसर्च की कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आवाज़ों को, उन आवाज़ों को जिनको बहुत कदीम लोगों ने बोला, वो आवाज़ें इस वक्त महफूज हैं, और अगर वो महफूज है तो क्या उनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मुझे आपको ये बताते हुए ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही कि ऐसा कुछ नहीं। जो आवाज़ें माजी में बोली गई हैं, मुंह से निकाली गई हैं, हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए हम उन्हें वापस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, 3000 साल पुरानी मम्मी की आवाज़ हमने ज़रूर पैदा की है। अब आप हैरान होंगे कि एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम पुरानी आवाज़ों को निकाल नहीं सकते, वापस नहीं ला सकते, और 3000 साल पुरानी मम्मी की आवाज़ इंसान ने अभी सुनाई है कि वो किस तरह बोलती होगी। दोनों में फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क जानने के लिए पहले आपको चलना होगा कुछ साउंड की साइंस, आवाज़ की साइंस की तरफ। हमें जब हम आवाज़ मुंह से निकालते हैं तो तकरीबन 180 मीटर दूर तक अगर हम ऊंची बोलते हैं तो जो साहब खड़े हैं वो मेरी आवाज़ को सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। अगर वही साहब 360 मीटर तक चले जाएं और मैं बहुत ऊंचा चीखूं तो वो मेरी आवाज़ सुन सकेंगे, लेकिन उसे समझ नहीं सकेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आवाज़ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, आवाज़ की इंटेंसिटी कम होती है। हमने 3000 साल पुराने एक पादरी की मम्मी हासिल की है और उस मम्मी की आवाज़ को हमने रिप्रोड्यूस किया, और उसकी आवाज़ मैं अब आपको सुना रहा हूँ, तो आप सुनिए उसकी आवाज़। ये आवाज़ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस आवाज़ को कैसे रिप्रोड्यूस किया गया है। जब हम आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे फेफड़े होते हैं और उनके नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऊपर नीचे होता है, और उसके ऊपर नीचे होने की वजह से हवा फेफड़ों के अंदर जाती है या बाहर निकलती है। जब हवा बाहर निकलती है, अब हमारे फेफड़े प्रेशराइज्ड हैं और यहाँ से हवा बाहर निकल रही है, तो उस वक्त हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। आवाज़ कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसका एक पूरा ट्रैक होता है, एक रास्ता होता है। मैं आपको वो रास्ता यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जब मैं खामोश हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स खुले हुए हैं। जब मैं बोल नहीं रहा था तो मेरे वोकल कॉर्ड, एक गेट है हमारे यहाँ पर, एक गेट है जो कि खुला हुआ है, और जब हम बोलने का सिग्नल देते हैं तो वोकल कॉर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाते हैं, और बंद होने की वजह से पीछे प्रेशराइज्ड एयर आ रही है, आगे आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है क्योंकि वोकल कॉर्ड बंद होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि गुब्बारे के मुंह पर आप हाथ रखते हैं और हल्की हल्की हवा रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि एक आवाज़ आती है। बिल्कुल इसी तरीके से आवाज़ बनती है।
तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो पूरा पैसेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोकल कॉर्ड हमारी आवाज़ पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन साउंड प्रोटेक्शन में सिर्फ वोकल कॉर्ड का हिस्सा नहीं होता, बल्कि हमारी जो पूरी नाली है ये भी इसमें हिस्सा लेती है, और उसके साथ साथ हमारे दिमाग में ब्रेन का एक पूरा हिस्सा होता है जो कि लिंग्विस्टिक से रिलेटेड होता है। तो अब हमारी जो मसल्स हैं, दिमाग का वो हिस्सा कमांड देता है मसल्स को, मसल्स हिलते हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारा वोकल कॉर्ड बल्कि आगे ज़ुबान, जॉ, ये सारी चीज़ें, ये सारी कैविटीज़ जो हैं ये मूव करती हैं। ज़ुबान अपने आप को हिलाती है और उससे हमारी आवाज़, हमारी स्पीच निकलती है। तो पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है कि स्पीच का या आवाज़ का निकलना बहुत ज़्यादा अहम है और इस पर इंसान की बहुत सी एनर्जी यूज़ होती है। मैं आपको दिमाग के वो हिस्से भी दिखा रहा हूँ जो कि मसल्स को मूवमेंट देते हैं, और इंसानी मसल्स को मूवमेंट देना, इस पर दिमाग की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इवन जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त भी दिमाग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, क्योंकि दांतों के ज़रिए खाने को चबाने में भी मसल्स के लिए दिमाग को बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो पादरी साहब हैं, इनकी आवाज़ यहाँ पे निकाली गई है। इसे नसियामुन्स वॉइस कहते हैं। नसियामुन्स, उम्मीद है मैं नाम सही ले रहा हूँगा। और इस आवाज़ को मैंने आपको सुनाया है तो बहुत अरसे पहले, तकरीबन 1099 से 1069 BC ये पादरी साहब रहते थे, और ये फ़ारो जो फ़िरौन था 11वां, फ़ारो रामेसेस 11, उनके दौर में रहते थे। और इनकी हमें अब मम्मी मिली है। मम्मी की जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला, क्योंकि उसे हनूत किया जाता है, उसे मुख्तलिफ केमिकल्स लगाकर प्रिजर्व किया जाता है, तो उसका जो वोकल ट्रैक था उसमें काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ अभी भी अच्छी कंडीशन में मिले। तो एक तो हमें नज़र आता है कि प्रीस्ट जो है उसने गाना भी गाना होता है, उससे सिंगिंग करनी होती है, क्योंकि क्रिश्चियन जो मज़हब है उसमें सिंगिंग आपको करनी पड़ती है। तो उनके वोकल कॉर्ड्स जो है, ये उनके रिचुअल होते हैं, रसूमात होते हैं, उनके वोकल कॉर्ड्स वैसे ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। और उसके बाद क्योंकि मम्मीफिकेशन की गई तो वो चीज़ें प्रिजर्व भी हो गई, और प्रिजर्व होने की वजह से जो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं थी उन्हें हमने 3D प्रिंटिंग के ज़रिए हासिल किया। तो मैं आपको यहाँ पर 3D साउंड बॉक्स दिखा रहा हूँ जो 3D प्रिंटर से बनाया गया। इनके पूरे स्केचेस, पूरे स्कैन्स किए गए और इनके वोकल कॉर्ड के लिहाज से इसे डिज़ाइन किया गया। और उसके बाद ये काम हुआ है रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इनके म्यूज़ियम ने भी काम किया है। और इस स्टडी को पब्लिश किया गया है 2020 में। और इन वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए, इन साउंड बॉक्स के ज़रिए, ये आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, हमने आवाज़ निकाली है। और उस आवाज़ के ज़रिए हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि उन प्रीस्ट की, उन पादरी की आवाज़ कैसे होगी। लेकिन ये बात यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि ये पहली मर्तबा ऐसा है कि इंसान ने किसी पुराने आदमी की आवाज़ को एस्टिमेट किया है। ये आवाज़ उनकी नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ को हमने मॉडल किया है और हमने बताया है कि उनकी आवाज़ ऐसे होगी, और उसके लिए उनकी पूरी बॉडी हमारे पास मौजूद थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर बॉडी अच्छी कंडीशन में है तो आप ये काम अच्छा कर सकते हैं। जॉन फ्लेचर प्रोफेसर हैं आर्कियोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, वो इस पर काम करिए। मैं रेफरेंसेस भी आपको देता जा रहा हूँ। लेकिन अब आते हैं कि ठीक है, ये तो आवाज़ हमने प्रोड्यूस कर ली उनके कॉर्ड्स को और उनके साउंड सिस्टम को देखते हुए, लेकिन जो आवाज़ें बोली जाती हैं क्या वो भी इधर उधर फिरती रहती हैं जिस तरह अमूमन लोग कहते हैं, और उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप तख्ती का निशान देख के हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये ब्रेकर ट्रिप हो चुका है, इसलिए तख्ती की लाइट आपको नहीं मिल रही। तो ये ना समझिएगा कि मैं जलाना भूल गया, बल्कि ब्रेकर इस वक्त ट्रिप हुआ है। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से साउंड वेव्स निकलती हैं। साउंड वेव्स को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो मीडियम में ट्रैवल करती हैं, मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, एटम्स के ज़रिए, मैं आपको यहाँ पर साउंड वेव्स की शक्ल भी दिखा रहा हूँ, तो क्या होता है कि साउंड वेव्स की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिके करती है, कम होती है। और कितनी कम होती है? डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती जाएंगे उनके स्केयर के साथ उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि साउंड वेव बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर साउंड वेव के
ट्रेवल करते हुए कोई ऐसी जगह आ जाए जो कि उसे रिकॉर्ड कर ले या उसे एको कर दे, वापस भेज दे, तो फिर हम वो दोबारा अपने कहे हुए जुमले सुन सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो हमारे पास प्रिजर्व हो जाते हैं और एको के ज़रिए वो हम तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी इंटेंसिटी कम होती है और 1-2 मरतबा 4 मरतबा एको होकर पहाड़ी इलाकों में साउंड फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, तो साउंड ज़िंदा नहीं रहता। पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो हम ये कहते हैं कि जी साउंड हमेशा इधर उधर रहता है, साउंड इधर उधर नहीं रहता, बल्कि साउंड डिके कर जाता है और कुछ ही देर में वो ख़त्म हो जाता है। तो वो साउंड दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता अनलेस के हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया हो। लेकिन अगर हम 1400 सालों पहले की बात करें तो उस वक्त कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस नहीं थे। उस वक्त किसी भी तरीके से साउंड को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। इवन अगर कोई आदमी आपको ये कहे कि 100 साल पुराने बंदे की आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो आप उस पर भी यकीन ना कीजिए, क्योंकि 100 साल पहले भी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मौजूद नहीं थे। तो ये कहना कि जी हम पुराने बुज़ुर्गों की या पुराने अंबिया किराम की या पुराने और लोगों की जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहम है, उनकी आवाज़ें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी आवाज़ें दोबारा आप तक पहुंचा सकते हैं, मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये तो बड़ा आसान है, कल कोई भी बंदा उठे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ नुकात दे के, कुछ पैरामीटर्स दे के एक आवाज़ निकलवाए, उसमें हिज्जतुल विदा पूरा का पूरा रिकॉर्ड करवाए और उसके बाद वो नाउज़ुबिल्लाह ये कह दे कि जी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। तो हमारी कौम जो कि इस किस्म की बातें सुन चुकी होगी और उसका माइंडसेट पहले बन चुका होगा कि हाँ जी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो वो उस पर यकीन कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा लोग। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है ये। लोग अपने आप को खुश करने के लिए या अपनी नॉलेज को आगे कन्वे करने के लिए मे भी अच्छे सेंस में ये बात कर रहे हों, लेकिन उनको इदराक नहीं है कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे। जब हम ऐसी बात कर देते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी, तो क्या उन्होंने रेफरेंस दिया यूनिवर्सिटी का? क्या उन्होंने साइंसदान का नाम बताया? कोई आपको रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अब रेफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि सुनी सुनाई बात है। फिर उन्होंने कहा जी हमने उन साइंटिस्ट से पूछा, उन्होंने भी कहा जी हाँ ऐसा है। कहाँ पर है? मैंने पूरी इंटरनेट को रिसर्च किया, मैंने पूरी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च किया। इस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि पुरानी आवाज़ों को ला सके। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि हम इस किस्म की बातें आम चैनलों पर कह जाते हैं और उसके बाद जो उनके रिपरकशंस हैं, उनके जो मुहर्रकात सामने आएंगे लोगों को, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हीं लोगों को जब ऐसी आवाज़ें सुनाकर कहा जाएगा ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की आवाज़ है, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग आए ख्वाब में, उन्होंने ये बात की, वो फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये बात की, तो हमारे ही लोग बेचारे इन बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे और सिराते मुस्तकीम से हट जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि आप उस इलाके में कदम ना रखें जिसका आपको इल्म नहीं है। जिस तरीके से मुझे लोग कहते हैं आप दीन की बात नहीं करते, तो मैं इसीलिए दीन की बात नहीं करता क्योंकि मुझे उसका उतना इल्म नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं लोगों से भी कहूँगा, बाकी हजरात से भी कहूँगा कि जब आपको साइंस का पता ही नहीं है, जब आपको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, आप सिर्फ अपने 10 मिनट का इंटरव्यू गुजारने के लिए, लोगों को मरूब करने के लिए कि मेरे पास कितना इल्म है, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इसके जो प्रिकॉशंस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं जो इसके पीछे होगा, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इसको किस तरीके से, आपकी इन बातों से किस तरीके से लोगों को बहकाया जाएगा। तो बहुत मुहतात रहिए जब आप बात करते हैं, बहुत मुहतात रहिए, रेफरेंसेस लोगों से मांगिए, खुद भी रेफरेंसेस पर यकीन कीजिए, मुझसे भी रेफरेंसेस मांगिए कि सर ये आप मम्मी की बात करें, किस यूनिवर्सिटी में ये तहकीक हो रही है, मैंने आपको बताया किस यूनिवर्सिटी में तहकीक हो रही है, कहाँ का आर्टिकल है, तो रेफरेंसेस मांगिए। बगैर रेफरेंस के ना ही कोई ख़बर आगे शेयर कीजिए, जो कि हमारा बहुत बड़ा मसला है, और ना ही कुछ टाइम को गुजारने के लिए, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कोई ऐसी बात कर दीजिए जो कि आपने खुद ना चेक की। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।